हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जो कि आपको दिख रहा है कि दशमलव प्रसार दिख रहे हैं आपको। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपने ये बताना है कि जो दी गई संख्या वो परिमेय संख्या है या नहीं, और उसके बाद में लिखा यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो क्यू मतलब उसका जो भी नीचे वाला संख्या होगी जिसको हम हर बोलते हैं, उसके बाद गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कब होती है दशमलव प्रसार के केस में। तो दशमलव संख्या दो तरीके की होती है। दशमलव संख्या एक होती है जो शांत होती है और एक होती है अशांत। तो जो शांत वाली दशमलव संख्या होती है ये हमेशा कैसी होती है, परिमेय संख्या। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। ये वाली संख्या देखो, इसमें आगे तक संख्या चल नहीं रही है और इन दोनों में इसमें संख्या चल रही है, और बार का मतलब भी होता है कि संख्या रिपीट होकर आगे तक चल रही है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी ये कैसी होगी, शांत। ठीक है, ये वाली संख्या अशांत है और ये संख्या भी कैसी होगी, अशांत, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है कि वापस ही ये जो बार के नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो यही वापस से रिपीट होंगी, यानी 9 के बाद फिर से क्या शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये चलता ही जाएगा। तो इसलिए ये वाली संख्या शांत है और ये दोनों अशांत है। तो ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या हो गई आपकी, ये वाली संख्या तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। बात करें इन दोनों संख्याओं की, इनमें कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। तो एक होती है आवर्ती जिसमें संख्या रिपीट हो रही है, और एक होती है अनावर्ती। और मैंने बताया कि बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये कैसी वाली है, आवर्ती वाली। और इसमें देखो 1 2 0 के बाद में क्या आ रहा है, 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसी है, अनावर्ती। तो जो आवर्ती वाली होती है, पहले भी वीडियोज़ में हम जिक्र कर चुके, ये कैसी होती है, परिमेय, और ये कैसी होती है, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो संख्या है ये क्या है, 43.12345678 9। तो ये वाली संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। अब हमने ये भी देखा है कि जो शांत परिमेय संख्या होती है इसमें क्या होता है, इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हमेशा किस रूप में होते हैं, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होंगे। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों 2 और 5 होंगे। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या दोनों ही आएंगे। क्लियर है। अब जो दूसरे वाला है ये तो अपरिमेय हो गई, ये तो संख्या ही कैसी है, अपरिमेय। तो उसके बारे में तो हमें ज़्यादा बात ही नहीं करनी। और लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाली जो संख्या है इसमें बार लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो 43.12345678 9। तो बस इसमें क्या हो जाएगा कि ये कैसी है, अशांत और आवर्ती वाली। तो इसमें होगा क्या कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा या इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, इनमें क्या होगा कि 2 या 5 के अतिरिक्त भी इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। जो शांत वाला होगा उसमें सिर्फ 2 या 5 हो सकते हैं,
और अशांत वाले में 2 या 5 के अलावा और भी बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम जो आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 1 है, उसके सभी क्वेश्चंस हम लगभग सोल्व कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बेसिक उसका जानेंगे।